Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video, we are going to learn something unique. Okay, so in this video, we will be learning how we can filter any value from any column. Okay, for example, कि आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है, डेटा दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 कॉलम्स का. अब मुझे 5 कॉलम में से मुझे कुछ भी फिल्टर करना है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई वांट टू फिल्टर हेयर सेंट्रल. फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल इज इन द डी कॉलम. डी कॉलम में मैं फिल्टर करता हूँ, सेंट्रल मेरा यहाँ पे फिल्टर हो गया. अब जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर करा था, यहाँ पे फिल्टर ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो गया और क्लियर फिल्टर विजिबल हो गया. ठीक है, मैं क्लियर पे करता हूँ. क्लियर जैसे ही करा तो यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया और क्लियर वाला रिमूव हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे आज. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल. अब मुझे क्या करना है, परवीन को कुमार फिल्टर करना है. परवीन का जो डेटा है मुझे वो फिल्टर करना है. मैं यहाँ देखता हूँ परवीन, ओके, एंड फिल्टर. यहाँ मुझे परवीन का डेटा फिल्टर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग. ठीक है, और ये हम विदाउट VBA कोडिंग करेंगे. छोटा सा मैक्रो हम लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट. वो भी बहुत सिंपल रहेगा एंड एवरीथिंग वी विल बी डूइंग इन एक्सेल टुडे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट टू डू. इस डेटा को मैंने क्या करा, कॉपी करके एक नई एक्सेल ओपन करी और यहाँ पे पेस्ट कर लिया. ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया. ठीक है, इसको मैं करता हूँ डोंट सेव कर दिया. अब इसका पहले हम ग्रिड लाइन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. लेट्स रिमूव द ग्रिड लाइन. अब इसकी जो विड्थ है इसको हम 24 कर लेते हैं. ठीक है, 24 कर लिया हमने. अब यहाँ पे मैं 2 रो ऊपर से इंसर्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ. ठीक है, और यहाँ से इसको मैं पूरा हाइड कर देता हूँ. ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू. अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मर्ज कर देते हैं ऑन टच. इसको कर देते हैं सर्च. ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग आप लोग कर लोगे, विच विल बी वेरी सिंपल. सर्च लिखना है, सर्च. ठीक है, अब इसको कलर दे देते हैं हम, बिल्कुल ये दे देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं. ठीक है, और थोड़ा सा साइज, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ पे, ठीक है, मर्ज कर लिया. अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर लाइट में देंगे, लाइट ब्लू, ये कर दिया. अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे वो करा है ना, इसको पहले अनहाइड कर देते हैं, बिकॉज हमें थोड़ा एक हेल्पिंग कॉलम की ज़रूरत होगी यहाँ पे. सो यहाँ से हम इसको अभी, उसको हम अब बाद में हाइड कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं फिल्टर, लिख देते हैं फिल्टर. ठीक है, फिल्टर लिखने के बाद इसी को कॉपी करके यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं और इसके बगल में भी फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं और लिख देते हैं क्लियर. ठीक है, बहुत सिंपल है. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें काउंट देखना है. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सब टोटल काउंट करना है 3 और ये पूरा हम काउंट कर लेंगे. काउंट कर लिए, यहाँ आ गया 1448. ठीक है, और एक सिंपल काउंट है हम यहाँ लगाएंगे और इसको पूरा काउंट कर लेंगे. जैसे हम कोई वैल्यू फिल्टर करेंगे यहाँ पे कोई भी, तो ये वाला मेरा काउंट क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, बिकॉज हमने सब टोटल यूज करा. और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, स्टैटिक वे में पूरा काउंट ले लिया कि डेटा का काउंट क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि जैसे ही मेरा ये वाला काउंट, ठीक है, लेस देन इससे हुआ, 1448 से हुआ, तो मेरा एक फिल्टर वाला ऑप्शन क्या हो जाए, इनविजिबल हो जाए और क्लियर वाला विजिबल हो जाए. अगर ये दोनों क्या है, ये दोनों में ये दो इफ द वैल्यूज आर इक्वल, तो क्या हो, क्लियर वाला मेरा इनविजिबल हो जाए, फिल्टर वाला मेरा विजिबल ही रहे. ठीक है, सो लेट्स डू इट. वो कैसे करेंगे, वो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी. तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में चलते हैं. ठीक है, न्यू रूल करते हैं और यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू बी फॉर्मेट. ठीक है, तो इस पे आते हैं. यहाँ पे लूँगा इक्वल, अगर दिस वैल्यू, जस्ट यहाँ पे करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, ओके, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन इक्वल टू, अगर दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, देन क्या हो, मेरा बैकग्राउंड कलर मेरा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. सिंपल, फिल और नो कलर, ओके और ओके और ओके, गायब हो गया. और बॉर्डरिंग हटा देंगे, यहाँ पे बॉर्डरिंग हटा देंगे. ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इफ द वैल्यू इज लेस देन 1448, देन दिस वैल्यू शुड बी
दिस वैल्यू शुड बी इनविजिबल एंड दिस वन शुड बी विजिबल। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे एक और एडिट करना पड़ेगा। एडिट रूल करते हैं, ये तो हमने कर दिया इक्वल टू। ओके, अब इसी पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, ऑल्ट एच एल एम, यहाँ पे हम सीधा आ जाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ द वैल्यू इज, इफ ये वाली वैल्यू अगर क्या है लेस देन है, लेस देन किससे, इससे, तो मेरा वहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक वी डोंट नीड टू डू इट, हमें ये नहीं करना, बिकॉज इफ एज सुन एज वी विल फिल्टर एनीथिंग, क्लियर आ गया राइट। द वन कंडीशन वी नीड टू पुट हियर, ठीक है, ऑल्ट एच एल एन, फिल्टर में चलना है, इक्वल टू दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वन, देन ये क्या होगा, मेरा इनविजिबल हो जाए। फॉर्मेट फिल नो कलर, ओके एंड ओके। अगर हम यहाँ पे मैनुअली करते हैं, मैनुअल कुछ भी डेटा हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे परवीन कुमार कर लिया सी, करेक्ट। अब मैं यहाँ से हटा देता, फिल्टर हटा देता हूँ, देन क्लियर फिल्टर। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी थी दैट वी हैव डन, ये जो दोनों है इसको हम कर देंगे वाइट। ठीक है, नाउ वेरी सिंपल। अब क्या करना है, मुझे ये देखना है कि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल IRA है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, साइज बड़ा कर देते हैं इसका, और वाइट। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू है तो ये वैल्यू मुझे क्या करे, इस पूरे कॉलम में ढूंढे किस कॉलम में फॉल हो रहा है, देन उस पर्टिकुलर कॉलम में जाके वो क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ हम लगाएंगे यहाँ पे सर्च। सर्च करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ढूंढेंगे, कहाँ पे ढूंढेंगे, हर एक कॉलम में ढूंढेंगे। इसको एम्परसेंड में सारे सेल्स को आप ऐड कर दो। ठीक है, सारे सेल्स को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सिंपल, और ऐड कर दो। अब क्या करना है हमें, ये जो B1 है इसको कर देना है कम्प्लीटली फ्रीज। अब मैं इसको करूँगा ड्रैग। अब जहाँ फॉर्मूला है यहाँ पे कर दोगे इज नंबर, जहाँ नंबर है वहाँ ट्रू आ जाएगा और नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब IRA कहाँ कहाँ है, यहाँ पे देखो, अगर मैं ट्रू करता हूँ, ट्रू मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, सारा मेरा IRA ही होगा, राइट। तो इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें हम वी आर गुड टू गो, मतलब यहाँ तक हमारा बहुत बढ़िया है। ठीक है, वी हैव यूज द फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फिल्टर लगा लेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करा, पूरा इसको नीचे तक पूरा फिल्टर करेंगे, पूरा नीचे तक सिलेक्शन। अगर आपका डेटा भी इंक्रीज हो रहा है, सो दिस विल गेट इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। ओके, ऑल्ट HLN करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इसको जाके पेस्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट में क्या करेंगे, फॉन्ट कलर हम इसका ब्लैक कर देंगे। ठीक है, फॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक। ठीक है, और ओके, वेरी सिंपल। अब यहाँ अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इधर आता हूँ और फिल्टर लगाता हूँ सीधा फॉन्ट कलर पे। ठीक है, फिल्टर बाय फॉन्ट कलर, सिंपल, IRA हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ अब सेंटर। अब मैं इसमें फॉन्ट कलर पे जैसे फिल्टर लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो मेरा सेंटर ही फिल्टर होगा, सेंटर फिल्टर होगा, राइट। यहाँ तक हमारा बहुत मेन काम था, वी हैव डन इट। अब इसको हम कर देंगे पूरा यहाँ से हाइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो कि हमारे इस टास्क को ऑटोमेट कर पाए कि यहाँ पे जो भी वैल्यू फिल्टर कर दे, अगर वैल्यू नहीं है तो क्लियर फिल्टर कर दे। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डेवलपर पे चलेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम फिल्टर वैल्यू। ठीक है, दिस वर्कबुक, ओके, आपको इधर आना है। ठीक है, और यूज रिलेटिव रेफरेंस का लेके पूरा ड्रैग इवन राइट तक आप चले जाओगे और इसको यूज रिलेटिव रेफरेंस हटा दोगे, कंट्रोल शिफ्ट L, और एजेंट पे जाके किसी भी कॉलम पे जाके आप फिल्टर बाय फॉन्ट कलर कर दोगे। ओके, अब आप बाहर आ जाओ और स्टॉप मैक्रो कर दो, सिंपल। ठीक है, ये हमने क्या करा, ये हमने करा है फिल्टर लगाने के लिए। अब रिमूव फिल्टर के लिए भी करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड मैक्रो, तो कर दोगे क्लियर फिल्टर। ठीक है, और ओके, इसको ओके करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर देना है बस, और स्टॉप। ठीक है, अब अगर आप मैक्रो में जाओगे तो 2 मैक्रो यहाँ पे दिस वर्कबुक में जाके देखोगे तो 2 मैक्रो रिकॉर्ड हो गए। अगर मैं फिल्टर वैल्यू करता हूँ और इसको रन करता हूँ, सी फिल्टर हो गया, करेक्ट। अब उसी को मुझे क्या करना है, अब असाइन करना है। अभी तो सेल है,
यहाँ पे बटन हमें लगाने पड़ेंगे। तो बटन लगाने के लिए आप सीधा इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे कोई भी शेप ले लो। एक मैंने ये शेप लिया और इसके ऊपर मैंने क्या करा, ड्रैग कर दिया। ठीक है, इसे ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, नो फिल कर देंगे। नो फिल कर देंगे, आउटलाइन हम नो कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब इस पर आप राइट, इसी को हम कंट्रोल डी कर लो, इसी को कंट्रोल डी करो, इसके बगल में यहाँ पे इसको ले आओ। ठीक है, ओके। अब इस पर राइट क्लिक करो, इसको हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सेट कर दिया हमने। ठीक है, कंट्रोल ए, वी हैव लॉस्ट द शेप्स। ओके, हमने सारे शेप क्या करा, हटा दिया। ठीक है, शेप हटा दिया। अब हमें क्या करना है, अगेन मैं ले लेता हूँ इंसर्ट, शेप, इसी पे राइट क्लिक करके पहले मैक्रो असाइन कर लेते हैं। मैक्रो हमने क्या करा, राइट क्लिक कर लो, इसी पे असाइन मैक्रो, फिल्टर वन। ठीक है, फिल्टर वैल्यू। आप इसको क्या करो, शेप फिल को नो फिल कर दो, आउटलाइन आप हटा दो। ठीक है, अब सिंपल अगर मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, सी क्लियर फिल्टर करता हूँ, क्लियर फिल्टर पे हमें मैक्रो हमने असाइन नहीं करा था, इस पर राइट क्लिक कर लो। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो एंड क्लियर फिल्टर। ठीक है, क्लियर फिल्टर कर लो। ओके, अब देखो दिस प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेटेड ना। अगर मैं फिल्टर करता हूँ, फिल्टर, डेटा फिल्टर हो गया, क्लियर फिल्टर करता हूँ, डेटा क्लियर हो गया। राइट, ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर समथिंग एल्स, दिल्ली, फिल्टर, दिल्ली फिल्टर हो गया। इधर देखो लोकेशन में क्लियर फिल्टर कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू हियर अशोक, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर हो गया अशोक, क्लियर फिल्टर, दैट इज। सो दिस इज हाउ वी हैव ऑटोमेटेड दिस प्रोसेस कि कोई भी वैल्यू किसी भी कॉलम से आप आराम से फिल्टर कर सकते हो, यूजिंग these methods which I have told you in this video. I hope guys you have liked this video. Okay, and I'll make more videos okay on the same topic. इसी यही प्रोसेस, यही अप्रोच हम फॉलो करके we will be making, we will make the things more automatic. Okay, I'll bring such a things in the next video. So thank you so much everyone for watching this video. Okay, we will meet in the next video. Bye bye, take care guys.